शेलिंग, पथराव, लाठीचार्ज। कराची का इलाका माड़ीपुर मैदान जंग बन गया। बिजली की बंदिश पर गुज़िश्ता रोज से खवातीन और बच्चों समेत इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। मुजाहिरीन का बिजली की फराहमी तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। पथराव के बाद पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। एहतजाज के बायस किमाड़ी, नेटी जेटी पुल, एमटी खान रोड, ICI ब्रिज पर ट्रैफिक जैम। ICI पुल से लियारी एक्सप्रेसवे, माड़ीपुर और साइट एरिया जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरे से तलबा भी मुतासिर। रोड ब्लॉक होने के बायस कई तालिब इल्म इम्तिहानात देने ना जा सके। पुलिस ने माड़ीपुर रोड के दोनों ट्रैक खुलवा दिए। शेयरिंग 14 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਤੋਂ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रात को नींद आती है, ना दिन में नींद आती है। सारे दिन लाइट की बड़ी परेशानी है। 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। आवाम इतनी डिस्टर्ब है, और स्पेशली वो लोग जिनका सारा काम ही बिजली पे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से ऊपर चला गया। शहरों और देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 8 घंटे पर बरकरार। जहानिया कामों की हाफिजाबाद, मियांवाली और गोजना समेत पंजाब के शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्को का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे बरकरार। हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग मजीद बढ़ गई। शहरी परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल से कहा कि हमारी मंजिल खुद मुख्तारी है। टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, फैसलों पर मुशावरत जमहूरी अमल है। बांग्लादेश में 6 अरब डॉलर से बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। पाकिस्तान में भी किसी चीज़ की कमी नहीं, हर शोबे के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि IMF ने 7वें और 8वीं किस्त को मिला दिया। टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में बताया कि 7वीं किस्त 90 करोड़ डॉलर और 8वीं किस्त तकरीबन 1 अरब डॉलर की है। कहा, हम पूरे पाकिस्तान के दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। हमने सुपर टैक्स उन पर लगाया है जिनकी आमदन ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्सेस भी लगाए हैं, सुपर टैक्स लगाया है। पाकिस्तान अब दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायादारों को हिस्सा डालना होगा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 25 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत माली बहरान का शिकार है। यूक्रेन रूस तनाज़े से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। साबिक हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमारा मकसद दरपेश चैलेंजेस से निपटना है। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहद होकर काम करने की ज़रूरत है। नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देना होंगे। अगर पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा 16 अप्रैल पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है? क्या ऐसी सूरत में पोलिंग वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर कराएगा जिसने 16 तारीख को कराई? हमजा शहबाज के इलेक्शन और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस का फैसला आज ही करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील और हुकूमत पंजाब को मुशावरत के बाद दोबारा पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी अफराद से वज़ीर आज़म की मुलाकात के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि वज़ीर आज़म ने लंदन में इसहाक डार से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म को कैसे रोका जाए, कौन सी रिट पिटिशन बनती है? आपकी दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है, सिर्फ खदशे पर कैसे देख सकते हैं? रात 12 बजे के बाद सिंध असम्बली में 1713 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर। अपोजिशन अरकान की कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई।
पीर की सुबह 11 बजे शुरू होने वाला इजलास रात 11:55 पर मुलतवी करके रात 12 बजे दोबारा शुरू कराया गया और 15 मिनट में बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के 4 घंटे 50 मिनट तवील खिताब में सिंध हुकूमत पर तनकीद। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हलीम आदिल के खिताब में मवाद कम और जहनी खन्नास ज्यादा था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हलीम आदिल के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर में क्लिफ्टन से एयरपोर्ट का सफर नहीं किया। पीटीआई को बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार ही नहीं मिले। 1 अप्रैल को शाह महमूद कुरैशी की वजारत खारजा ने खत लिखा कि कराची में अमरीकी कौंसल खाने के करीब बुलंद इमारतें गिरा दें। अगर अमरीका साजिश कर रहा था तो इमरान खान उसके साथ मिलकर लोगों के घर क्यों गिरवा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक़ करेगी। इजलास में वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 पेश की जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। EAC की सरबराही साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा और मुसद्दिक मलिक EAC मेंबरान होंगे। निजी शोबे से डॉक्टर अकबर जैदी, डॉक्टर हफीज़ पाशा समेत कई शख्सियात EAC मेंबरान में शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 50,000 टन चीनी खरीदने का फैसला। चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी। टेंडर के तहत चीनी खरीदारी के लिए बोलियां 27 जुलाई तक तलब कर ली गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक लिफाफा बंद बोलियां 27 जुलाई को खोली जाएंगी। इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात ने ताल्लुकात खराब किए। कायदे ऐवान अमरीकी सेनेट चक शूमर का न्यूयॉर्क में अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप से खिताब। कहा साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म ने अमरीका के लिए कोई अच्छी बातें नहीं कहीं। उम्मीद है शहबाज शरीफ सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार हूँ। भारत में मुसलमानों पर मोदी हुकूमत के जालिमाना सलूक की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज्यादा रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 13.04% रही। कोयटा में शरह 6.1%। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हैदराबाद में शरह 0 रही। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 2 अफराद पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गए। 333 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 13,759 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। गर्म मौसम कुछ दिन मजीद सताएगा, फिर बारिश रंग जमाएगी। ईद उल अज़हा पर भी बादल बरसेंगे। मुल्क में मानसून बारिशों का पहला सिलसिला जुमे से शुरू होने का इम्कान। कश्मीर, बालाई पंजाब, जुनूब मशरक़ी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 5 जुलाई तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मानसून का दूसरा सिलसिला 6 से 15 जुलाई तक मुतवक्किल है। हालिया बारिशों से सिंध के बैराजों में पानी की सतह में इजाफा। गुद्दू बैराज की BS फीडर कैनाल को खोल दिया गया। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक शिकारपुर, कंदकोट और जैकबाबाद के काश्तकारों को पानी मिल सकेगा। नारा और रोहड़ी कैनाल में पानी 10,600 से बढ़ाकर 11,550 क्यूसेक कर दिया गया। कराची की आधी से जायद आबादी पानी से महरूम। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, खुला पानी की चोरी। क्या सूबाई हुकूमत सो रही है? K4 मंसूबा खटाई में कराची को कौन सैराब करेगा? मौसमियाती तब्दीली के बायस बलोचिस्तान में मामूल से कम बारिशें। कोयटा में जेर जमीन पानी की सतह 1,000 फीट से भी कम। 3,000 से जायद गैर कानूनी ट्यूबवेलों से यौमिया लाखों गैलन पानी निकाला जा रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं। सिंध और सूबा बलोचिस्तान को पानी का बुनियादी हक कौन दिलाएगा? देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का पहला हिस्सा आज शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मुहिम की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। नून लीग 20 में से 16 नशिस्तें जीत जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, इसहाक डार जब चाहें वो वापस आएंगे और जिस ओहदे पर काम करना चाहेंगे करेंगे।
कौमी असम्बली में इत्तेहादियों की तकरीरों में कोई खतरे की बात नहीं। इमरान खान मुल्क में फितना फसाद मचाने के लिए हर वक्त तैयार है। मुजाहिमत का वोट इमरान खान और उनके फ्रॉडियों के साथ नहीं होगा, जो आज फिर सेलेक्ट होने के लिए पांव पकड़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का हुकूमत पर प्री पोल धांधली का इल्जाम। कहा, हमें ओछे हथकंडों में उलझाया जा रहा है, ये इलेक्शन मुहिम में रुकावट डालना चाहते हैं। हुकूमत जो मर्जी कर ले, हम तैयार हैं। इलेक्शन लड़ेंगे, अपने वोट की हिफाजत करेंगे। लाहौर की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा आराई केस में पीटीआई के 18 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीह दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत में 13 सितंबर तक तौसीह कर दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, असद कैसर के खिलाफ तौहीन मजहब केस में कोई मुकदमात दर्ज नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आप अदालती अहकामात देखकर अमल नहीं करते। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है, खौफजदा सरकार आईन और कानून और जमहूरी अक़दार की धज्जियां यूं उड़ा रही है जिसे किसी आमिर ने भी नहीं उड़ाई। सिंध और पंजाब में चोरों की हुकूमतें इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई है। गुलामों को कौम पर मुसल्लत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। अवाम को महंगाई की अजियत से दो चार करके चोरों के लिए NRO 2 कौम ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क में सियासी बुनियादों पर नफरत और गुस्सा बढ़ने पर शहरियों का इजहार तशवीश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने सियासी बुनियादों पर नफरत कम करने की तजवीज़ दी। 2% ने सियासी बुनियादों पर नफरत बढ़ने से इत्तेफाक नहीं किया। अपनी पसंदीदा सियासी जमात को हर 10 में से 9 पाकिस्तानी यानी 92% ने तमाम सियासी जमातों से सबसे ज़्यादा बेहतर कहा। सिर्फ 8% ने लचक का मुजाहरा किया और दीगर सियासी जमातों से बेहतर करार नहीं दिया। 61% पाकिस्तानियों ने मौरूसी सियासत की मुखालफत की। 39% ने कहा कि सियासी जमात की क़यादत का पहला हक लीडर के बच्चों का है। 81% ने कहा कि उनका सारा घर एक ही पार्टी को सपोर्ट करता है। 19% ने कहा कि उनके घर में कई पार्टियों के सपोर्टर हैं। सिंध हाई कोर्ट में लड़की के मुबैना अगवा और ज़बरदस्ती निकाह से मुताल्लिक़ केस की समाअत। लड़की ने बयान दिया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, आफ्ताब से शादी की है। लड़की के वालिद ने बताया कि लड़की की उम्र 11 साल है। अगवा के बाद शादी की गई। बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने गुमशुदगी का केस था, लड़की अदालत में पेश हो चुकी, केस में अब मजीद कुछ नहीं कर सकते। आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। अदालत ने पुलिस को लड़की का बयान लेने के बाद लड़के के साथ जाने की इजाज़त दे दी। कराची के इलाके स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 अगवाकार हलाक मुलजमान ने 25 लाख रुपए तावान लेकर मुगवी को रिहा किया था। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में डकैती मुजाहिमत पर शहरी को जख्मी करने वाला डाकू शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद जिंदा जला दिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। MQM के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील की तबीयत नासाज। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक कुंवर नवीद को ब्रेन हैमरेज हुआ है। अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज है। कौम से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। मजहबी जज्बात मजरूह करने का इल्जाम। दिल्ली पुलिस ने भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की मुजम्मत। कहा, सच की एक आवाज़ दबाने से हज़ारों ऐसी आवाज़ें जन्म लेंगी। आखिरी फतह सच ही की होगी। मोहम्मद जुबैर ने 2018 में एक तस्वीर ट्वीट की थी। गुज़िश्ता दिनों भारतीय जनता पार्टी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा का इस्लाम मुखालिफ बयान सामने लाए थे। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को खौफ व हरास का सामना है। सहाफ़ी आज़ादाना रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त की सूरत हाल पर अमरीकी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय पुलिस की पूछगछ, छापों और धमकियों की वजह से कई सहाफ़ियों ने रोज़गार के दूसरे ज़राए अपना लिए।
2019 के बाद से 35 सहाफ़ियों को मुजरिमाना मुकदमात का सामना करना पड़ा। मकामी सहाफ़ियों को रियासती धमकियों और सेल्फ सेंसरशिप का सामना है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कौमी टेस्ट स्क्वाड का सिनेरियो मैच का दूसरा दिन का खेल जारी। आज भी 90 ओवर्स का मैच होगा। गुज़िश्ता रोज कप्तान बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी बनाई। फवाद आलम ने 75 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कौमी टेस्ट स्क्वाड 1 जुलाई तक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कैंप जारी रखेगा। क्वेटा में 2 रोज़ा अदबी मेले का आज आखिरी रोज। पहले रोज 5 किताबों की रनुमाई की गई। उर्दू, बरहावी, बलोची ज़बान में मुशायरों, सियासी, समाजी, सहाफ़ती, तालीमी मौज़ूआत पर मुबाहिसे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। बन्नू में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर शहरी परेशान। फैसलाबाद में सरकारी तौर पर मंडियों का आगाज ना हो सका।